हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पढ़ो में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारे आज का टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट को जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है और उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उस प्रोडक्ट से, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का अपने कंज्यूमर को कितना हद तक सेटिस्फाई करने का वो पावर रखता है उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी दो तरह का होता है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी हम लोग नंबर के फॉर्म में मेजर करते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी हम लोग रैंकिंग के हेल्प से मेजर करते हैं। उसके बाद हमने देखा था टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो टोटल यूटिलिटी जितना भी यूनिट कंज्यूम किया गया है, जैसे इस एग्जांपल में 5 यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम किया गया था, तो इस 5 यूनिट कंज्यूम करने में टोटल, जैसे 1 कंज्यूम करने पे 9, 2 कंज्यूम करने पे 1 और 2 दोनों कंज्यूम करने पे 19, 1, 2, 3 तीनों कंज्यूम करने पे 27, इसी तरह 1 to 5 कंप्लीट कंजम्पशन पे 40 यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी आया था। तो टोटल यूटिलिटी होता है सम टोटल ऑफ यूटिलिटी जो ऑल टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन से डिराइव किया जाता है। ठीक है, उसको इस तरह से हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एक तरफ हमारा आएगा, एक एक्सिस में आएगा टोटल यूटिलिटी और एक एक्सिस में आएगा हम लोग का यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा और इस तरह से हम लोग एक सॉफ्ट कर्व की हेल्प से टीयू कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब हम लोग एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब एक एडिशनल यूनिट हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से क्या एक्स्ट्रा यूटिलिटी हम लोग को मिलता है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको 10 यूनिट्स का यूटिलिटी मिला। ठीक है, तो और सेकेंड यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उसको टोटल 19 यूनिट्स का यूटिलिटी मिला। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 9 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा, 9 यूटिल्स का। तो हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा 9 यूटिल्स का। किसका? तो सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन पे। ठीक है, सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन का यूटिलिटी जो है वो 9 यूटिल्स का यूटिलिटी कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह जो डिफरेंस थर्ड यूनिट कंज्यूम हो रहा है, मींस एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम हो रहा है सेकेंड के बाद, तो उसके बाद देखेंगे कि सेकेंड से थर्ड जब यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो उसका टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस आया? तो 27 माइनस 19, 8 का डिफरेंस आया। ठीक है, 8 का चेंजेस आया, मींस 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे 8 यूनिट एक्स्ट्रा यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा जो यूटिल्स होता है, एक्स्ट्रा जो यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी होता है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से देखते हैं हम लोग, एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करता है तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी गेन करता है कोई भी कंज्यूमर, उसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का ये फॉर्मूला है MUN, मतलब जिस यूनिट का हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है उस यूनिट ऑफ कमोडिटी का इज इक्वल्स टू टोटल यूनिट ऑफ N, टोटल यूटिलिटी ऑफ N, मींस उस पर्टिकुलर कमोडिटी का उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे जो टोटल यूटिलिटी है वो माइनस करेंगे TUN-1, मींस उसके प्रीवियस में जितना टोटल यूटिलिटी रहेगा वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, उसको टोटल यूटिलिटी कितना मिला? 10 का मिला।
तो टोटल यूटिलिटी एन क्या हो जाएगा, टी यू एन क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। मीन्स इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे जो टोटल यूटिलिटी 10 का मिल रहा है वो हो जाएगा। तो टी यू वन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और टी यू जीरो क्या हो जाएगा, मीन्स इसके प्रीवियस तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 10 माइनस 0, तो आ जाएगा हम लोग का 10 मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेकेंड देखते हैं। तो इसमें क्या है, टी यू एन क्या आएगा, 19 है, 19। और टी यू एन माइनस 1 क्या है, माइनस करेंगे 19 माइनस टी यू एन माइनस 1, मीन्स इस यूनिट के प्रीवियस में जिस यूनिट का कंजम्पशन हुआ है उसका टोटल यूटिलिटी। तो इस यूनिट के पिछले यूनिट में कितना कंजम्पशन, कौन सा यूनिट है, 1 है, इसमें कितना टोटल यूटिलिटी था, तो 10 था। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इस पर्टिकुलर यूनिट का कंजम्पशन का टोटल यूटिलिटी है 27, इससे माइनस करेंगे इसके प्रीवियस का टोटल यूटिलिटी, तो आ जाएगा 19, तो हो जाएगा 8। इसी तरह 34 माइनस 27 आ जाएगा 7, एंड सिमिलरली 40 माइनस 34 आ जाएगा हम लोग का 6। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुआ एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन पर करने पे जो भी चेंजेस आया उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे एक यूनिट कंजम्पशन बढ़ा, 1 से 2 में कंजम्पशन बढ़ा तो 9 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी आया, फिर 2 से 3 में गया तो 8 का आया, 3 से 4 में गया तो 7 का आया। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रहता है। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका रीजन हम लोग देखेंगे हमारे अगले आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब मैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेन करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा होता है, तो इस जगह पे हम लोग ले लेंगे टी यू या फिर एम यू। ठीक है, टोटल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी, और इस वाई एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे कितना है हम लोग का टोटल यूटिलिटी, 10 का है, 10 पे पॉइंट कर लिए। सेकेंड यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे टोटल यूटिलिटी 19 का है, 19 पे पॉइंट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पे 27, फोर्थ पे 34 एंड फिफ्थ पे 40। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉटिंग करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे कितना है, तो 10 है, तो 10 पे ले लेंगे। सेकेंड यूनिट पे 9 है, तो 9 पे ले लिए हम लोग, 9 पे आ गया। फिर थर्ड यूनिट पे 8 है, तो 8 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फोर्थ पे 7 एंड 5 पे 6। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्लॉटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी चेंजेस टोटल यूटिलिटी में आता है, ठीक है, जो भी चेंजेस टोटल यूटिलिटी में आता है, जितना यूनिट से चेंजेस आता है टोटल यूटिलिटी में एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो इस डिमिनिशिंग रेट से क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम है, फिर कम है, फिर कम है, इससे और कम होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है और मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यही है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो
तो स्टूडेंट्स, आपको आज के मार्जिनल यूटिलिटी का नोट्स डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के और भी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं यूटिलिटी एनालिसिस का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।